देखिए, सरकार ने कोई गंभीरता से काम नहीं किया। उन्होंने अपने अफसरानों को कह दिया कि बताएं क्या नया डाला जा सकता है, किस रूप में डाला जा सकता है, तो वो कुछ बातें उस तरीके से डाल दी गई। बजट बहुत सिंपल बात है, पैसा कहाँ से आया और किस तरीके से उसका वितरण करना है। क्यों करना है? दो कामों के लिए। एक, विकास की दर को आगे ले जाने के लिए। नंबर 2, जो सामाजिक पिछड़ापन है, उस सामाजिक पिछड़ापन को किस तरीके से आप आगे ला सकते हैं, जैसे महिला है, पीड़ित है, दलित है, गरीब है, उसको बजट में क्या क्या प्रावधान दिए जा सकते हैं जिसके जरिए वो जो सामाजिक पिछड़ापन है, उस सामाजिक पिछड़ापन से वो थोड़ा उभर के आगे आए। दो काम है उसके। तो आपने 50,000 करोड़ का वो कर दिया। पिछली साल आपने 42,000 करोड़ का क्या कहते किया था। आपने कह दिया है कि भाई 37,000 हमें आएंगे करों के जरिए, 38,000 उसका क्या कहते खर्चा होगा। कुछ घाटा आपने वहाँ बता दिया, कुछ आपने ओवरऑल उसमें वो बता दिया। आपने कहा कि कहाँ से लाएंगे उस पैसे को, उसमें आपने मोटी बात कह दी कि कुछ बोरोइंग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी आप बोरोइंग करेंगे, लेकिन ठोस रूप से आप बता नहीं पाए कि कितना आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बोरोइंग करेंगे। मिल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों पर कर लगाएंगे, पिछड़े दरवाजे से लगाएंगे। बड़ी नौकरियों का वो किया हवाला, कुछ तो ऑलरेडी लगा दिए इन्होंने। ये कहा जा रहा है, चर्चाएं कि भाई 2 हलकों में, चुनाव हल्के में लोग कह रहे हैं कि नौकरियां वहीं लगी है। अब उसके लिए कोई पारदर्शिता है नहीं है सरकार में। वो इस तरीके से वो जो भर्ती करने का कार्य है वो मेरिट के आधार पर नहीं, लेकिन चुनाव हलकों के आधार पर वो किया जा रहा है। ये भी अच्छी बात नहीं है। बागवानी में इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है बागवानी क्यों इम्पोर्टेंट है, कृषि क्यों इम्पोर्टेंट है। कृषि और बागवानी हिमाचल प्रदेश में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोग अपना जीवन यापन इसे चलाते हैं। आपके 90% लोग देहात में रहते हैं, और वही नहीं, उसमें से 67 वर्कफोर्स, जो आपकी वर्कफोर्स होती है, 67 अपनी कारगुजारी, जीवन यापन खेती से करते हैं। वो खेती तो आपने तबाह कर दी, करके छोड़ दी है। सेब जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा था हिमाचल प्रदेश में, जो आपका फल जो पैदा होता है उसका 50% जो है वो आपका सेब से उसके क्या कहते हैं वो आती है। 85% है ना आय वो जो पूरे उसकी बागवानी से आती है, सेब से आती है। 1,14,444 हेक्टेयर खेती के अंडर है। आपके कुल 6 लाख हेक्टेयर है सिर्फ जमीन हिमाचल प्रदेश में, एंड मोर देन 1 लाख हेक्टेयर आपका सेब की खेती होती है। उसके बारे में कोई सूझबूझ नहीं है आपकी, ना कोई आपको पता है कि क्या है। उसमें आपने लिखा है सेब की खेती पिछले कई वर्षों से वो घटती जा रही है, उसका कारण नहीं आपने निकाला है, ना आपको कारण पता है। तो आप बताएं आप इलाज कैसे करेंगे। तो इसीलिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। छोटा मोटा आपने कुछ समाज के हिस्सों को दे दिया है, उसमें एहसान नहीं किया है। हमारी ये जो पूरी ये व्यवस्था चलती है कुछ नियमों के आधार पर चलती है, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, मानदेय कर दिया। एक नया शब्दावली इस्तेमाल कि भाई हमने मानदेय पर रखा है। मानदेय पर कोई जीवित रह सकता है? आप मानदेय कितना दे रहे हैं? न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं। और कल मैंने जब वो प्रश्न पूछा था, मैं कहा कि भाई जो मजदूर है उसको आप डीए देंगे कि नहीं देंगे, तो वो उस पर स्पष्ट नहीं है। तो महंगाई आप न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार नहीं है जो मजदूर की है। तो आप मुझे बताओ कहाँ इन सेक्शंस को, जो पीड़ित सेक्शन है, इसको भी लाभ कहाँ से दे रहे हैं। आपने 750 रुपया उसका आशा वर्कर का, आशा वर्कर तो वो कोरोना के समय में कोरोना चमट गया, कई उसमें मृत्यु भी हो गई। तो क्या उसका हक नहीं बनता है जिस तरीके से दूसरे मजदूर और मेहनत कश का हक बनता है, जो सरकार में काम करते हैं, एक न्यूनतम वेतन मिलता है, क्या उसको मिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये बातें हैं, इसमें हकीकत कुछ इसके विपरीत रहने वाली है।
आने वाला समय बताएगा कि असल में बजट लाभ देता है या और किस्म की नए किस्म की कठिनाइयां लोगों पर यह थोपेगा। ठीक है सर।